कंपलसरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध नेता नहीं नागरिक चाहिए। इस निबंध में लेखक ने जो नेता बनने की जो धुन हिंदुस्तानियों पर छाई हुई है उसका वर्णन किया है। साथ ही इन्होंने आज़ादी से पहले के नेता और आज़ादी के बाद के जो नेता हैं वो किस तरह के हैं इस पर भी अपनी बात रखी है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में लेखक कहता है कि 1920 में एक विज्ञापन आया अखबार के अंदर, जिसके अंदर इश्तिहार दिया हुआ था कि क्या आप स्वराज्य चाहते हैं तो लेक्चर देना सीखिए। यह इश्तिहार या विज्ञापन एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी बिक्री के उद्देश्य से दिया था और अखबार के अंदर क्या है, नेताओं के भाषणों का संकलन भी उस समय छपा करता था। 1930 में आते आते व्याख्यानों की झड़ी लग गई, अर्थात इतने विज्ञापन छपने लग गए, नेताओं के इतने व्याख्यान छपने लग गए कि नेताओं की तादाद भी बेशुमार बढ़ गई। आज़ादी से पहले के जो नेता थे वो देश के लिए कुर्बान हुए, वो लोग नेता कहलाए। लेकिन आज़ादी के बाद सारे काम नेताओं के हाथ में आ गए। देश को पता चला कि देश में अब तक नेता जो हैं कितने ही नेता पैदा किए हैं लेकिन नागरिक नहीं। आगे लेखक कहता है कि अखबारों में ये व्याख्यान सुन करके इसकी क्या है, व्याख्यान की नेताओं को आदत सी पड़ गई। नेता क्या है, केवल व्याख्यान ही देने लग गए, काम नहीं करते थे। नेता देश के लिए काम नहीं करते थे, केवल व्याख्यान देते थे। वे अपने हाथ पाँव की जगह जीभ को हिलाते थे, उन्हीं में ही उनको आनंद आता था। लेकिन नेता बनने की जो धुन थी वो क्या है, हिंदुस्तानियों पर इतनी छा गई कि सभी लोग जो हैं नेता बनने की ओर चल पड़े, लेकिन उनके अंदर नागरिकता कहीं भी नहीं थी। तो आगे लेखक इसमें यही कह रहा है कि वर्तमान में नेता क्या है, सिर्फ कोरी बातें ही करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण भी दिया है, बड़ों की बात सुनो उसकी नकल मत करो। यह कहावत किसी भारी अक्लमंद ने कही होगी, लेकिन अब तो बड़ा और छोटा यह भेद सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है। जिस जमाने का एक नारा हो कि सब लोग समान हैं, उस जमाने में 1 या 10 को बड़ा और बाकी को छोटा बताना तंग नजरी नहीं तो क्या है। हर आदमी सिर्फ बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने को अधीर है। नतीजा यह है कि हर एक शिकायत करता है, हर एक को अपनी वाजिब जगह नहीं मिल पाती है। सब लोग आपस में बराबर हैं, इस बात का लोगों ने गलत अर्थ ले लिया है। इसका मामूली अर्थ यह है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, नहीं कि अवसर की प्रतीक्षा किए बगैर अपनी इच्छा के अनुसार ही उस पद तक पहुंच जाना। आज क्या है, लोग छलांग मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। यही होड़ क्या है, नेताओं में लगी हुई है। वे अपनी नागरिकता भूल करके नेता बनने की होड़ में इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि वे अपने नेता जो वर्ड है, नेताओं के जो कार्य हैं, जो देश के आज़ादी से पहले जो नेता थे जो देश के लिए लड़ मर गए, वो कार्य जो हैं
वो आज के नेताओं के अंदर नहीं है। वो कार्य के प्रति भावना जो है आज के नेताओं में नहीं है। तो लेखक ने अपने इस निबंध में इन्हीं बातों पर तीखा व्यंग किया है। लोगों के भीतर दिन रात नेतृत्व की जो आकांक्षा जगाए जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। लेखक ने यह बात कही है। नेता बनने की कोशिश में लगे हर आदमी नेता बन भी नहीं सकता। बात कड़वी है या मीठी, लेकिन आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक उसकी मौलिक शक्ति होती है। नियम तोड़कर लोग नेता के पद पर जा पहुँचे हैं, लेकिन ऐसे अपवादों के नतीजे अच्छे नहीं हुए। अर्थात जो बिना मतलब के योग्यता के नेता बनने की होड़ के पीछे पीछे नेता बनने चल पड़ते हैं, उनके परिणाम फिर अच्छे नहीं निकलते हैं। समाज का असली सुधार उसमें रहने वाले व्यक्ति का सुधार है। व्यक्ति के ही बुरे या भले होने से हम समाज को बुरा या भला कहते हैं। मुख्य बात तो यह है कि हम दूसरों को सुधारने का उपदेश देते हैं, लेकिन अपने मन में सुधार नहीं करते हैं। यही बात सब पर लागू होती है। नेता होता कौन है? अक्सर वह मनुष्य जो उन मूल्यों को अपने चरित्र और व्यक्तित्व में व्यवहारिक रूप देता है जिन मूल्यों की समाज को ज़रूरत है। सभ्यता के मूल्य में परिवर्तन करने वाले लोग पहले उन मूल्यों को स्वयं पर बरतते हैं। जो जैसा करते हैं जैसा वे बोलते हैं वैसा वे करते हैं। उन्हें समाज का हार्दिक सम्मान भी प्राप्त नहीं होता, जो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसीलिए उचित यही है कि समाज की जिन कुरीतियों से हमारी नाराज़गी है उन्हें सबसे पहले हम स्वयं छोड़ दें, और जिन मूल्यों को हम समाज में लाना चाहते हैं पहले उन्हें अपने व्यक्तित्व में ढालना चाहिए। समाज को योग्य नागरिक की ज़रूरत है, नेताओं की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर नागरिक योग्य होगा तो नेता स्वतः ही योग्यवान हो जाएगा। तो इसमें नेताओं को कोरी भाषणबाजी, व्याख्यान देना, बड़े बड़े उपदेश देना, एक होड़ के पीछे लग करके नेता बनने की कोशिश करना, इन चीज़ों पर तीखा व्यंग लेखक ने किया है।